तो लोग सवाल जवाब भी उनसे कर रहे थे कि आप मंत्री थे लेकिन कभी क्षेत्र में नहीं आए, चुनाव के दौरान ही आप एक बार आए हैं वोट मांगने। तो वो आश्वासन दे रहे थे कि आपकी जो भी शिकायतें हैं वो दूर करेंगे और जो काम अधूरे रह गए हैं पूरा करेंगे। तो बहुत कमज़ोर नहीं है नित्यानंद राय, लेकिन चूंकि एमओआई समीकरण अभी हर जगह ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है तो इसका इम्पैक्ट है वहाँ भी। लेकिन मोदी फैक्टर भी है ग्राउंड लेवल पर। नित्यानंद राय को जो पसंद नहीं कर रहे हैं वो भी मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं। तो जो पिछड़ा निचला तबका है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, वो तो मोदी मोदी कर रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल मतदान होना है और बिहार के भी 5 सीटों के लिए कल मतदान होगा। 5 सीटें भी खास, और जो लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं इन 5 सीटों से वो भी कुछ कम खास नहीं है। आपको बता दें, कल दरभंगा, उजियारपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर और मुंगेर, इन 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। तो इन 5 सीटों पर कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ने वाला है, ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी। सर, सबसे पहले बात अगर करें उजियारपुर की सीट से, तो एक बार फिर से भाजपा ने नित्यानंद राय पर भरोसा किया है, तो क्या राजद के उम्मीदवार को हरा पाएंगे एक बार फिर? देखिए, उजियारपुर की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय और वो तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। तो चुनौती तो है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई दे रहा है और आरजेडी ने वहाँ से आलोक मेहता को, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। तो आपको पता ही है बिहार में क्या राजनीतिक समीकरण है। यादव मुस्लिम गुलबंद हैं लालू यादव के पक्ष में, उनका एमवाई समीकरण हर जगह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चुनौती है नित्यानंद राय के लिए अपने समाज का वोट लेना। लोकसभा चुनाव में उनको वोट मिलता रहा है यादव समुदाय का, लेकिन इस बार ज़्यादा गुलबंदी दिख रही है। ये एमवाई समीकरण 1-2 सीटों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी जगहों पर काफ़ी इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। तो यादव वोटरों को कितना अपनी ओर खींच पाते हैं नित्यानंद राय, इसी पर उनकी जीत हार निर्भर करेगी। और कुशवाहा के बड़े नेता हैं आलोक मेहता। कुशवाहा मतलब लौकुश समीकरण नीतीश कुमार का समीकरण है और तेजस्वी यादव ने इस बार कुशवाहा उम्मीदवार कई जगहों पर बनाया है। तो अब देखना यह है कि उजियारपुर सीट पर नीतीश कुमार का एमवाई समीकरण, मुस्लिम समीकरण नहीं, लौकुश समीकरण कितना कारगर साबित होता है। अगर आलोक मेहता जो कुशवाहा समाज से आते हैं, अगर पूरी तरह से कुशवाहा समाज का वोट ले लेते हैं या कामयाब हो जाते हैं 70%, 80% वोट लेने में, तो चुनौती बढ़ जाएगी नित्यानंद राय की। तो नित्यानंद राय की चुनौती बड़ी है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और वो चुनाव प्रचार के दौरान जहाँ भी जा रहे थे तो लोग सवाल जवाब भी उनसे कर रहे थे कि आप मंत्री थे लेकिन कभी क्षेत्र में नहीं आए, चुनाव के दौरान ही आप एक बार आए हैं वोट मांगने। तो वो आश्वासन दे रहे थे कि आपकी जो भी शिकायतें हैं वो दूर करेंगे और जो काम अधूरे रह गए हैं पूरा करेंगे। तो बहुत कमज़ोर नहीं है नित्यानंद राय, लेकिन चूंकि एमवाई समीकरण अभी हर जगह ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है तो इसका इम्पैक्ट है वहाँ भी। लेकिन मोदी फैक्टर भी है ग्राउंड लेवल पर। नित्यानंद राय को जो पसंद नहीं कर रहे हैं वो भी मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं। तो जो निचला तबका है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, वो तो मोदी मोदी कर रहा है। लेकिन उस मोदी फैक्टर के बल पर ही केवल आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, आपको अपने समाज का भी वोट मिलना चाहिए क्योंकि यादवों की संख्या भी अच्छी खासी है उजियारपुर में। तो यादव का वोट नहीं मिले तो जितना तो मुश्किल है, लेकिन लोकसभा चुनाव है, हो सकता है कि यादव वोट मिले क्योंकि लोकसभा चुनाव में यादव लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट करते रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर वो भी काफ़ी अग्रेसिव रहे हैं। तो अब देखना यह है कि एमवाई समीकरण यहाँ कितना कामयाब होता है, जो लौकुश समीकरण है वो कितना कारगर साबित होता है।
आप सुन रहे थे हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी को। कल 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। किसी सीट पर 2 युवा नेता आमने सामने हैं तो किसी सीट पर 2 बाहुबली आमने सामने हैं। कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।